प्यारे बच्चों, चलिए जो टॉपिक अपना चला था मेंसुरेशन, उसी टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी में मेंसुरेशन के 2D पार्ट की ही बात चल रही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनमें का फिगर बना के दे दिया जाता है, कुछ पार्ट को शेड कर दिया जाता है, छायांकित कर दिया जाता है और फिर उसका एरिया पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी इस तरीके का बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है मेंसुरेशन में, जो बहुत बारी पूछा जाता है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी माना जाता है। तो चलिए उसी टाइप के हम क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं जिनमें से सभी में यही क्वेश्चन होता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसी का हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का मतलब जैसे ये सब कुछ बना है और इसका शेडेड पोर्शन, इतना पार्ट शेडेड किया गया है, तो कह रहा है इतने का एरिया क्या होगा इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। स्क्वायर की जो साइड है वो बच्चों क्या है, ए है। स्क्वायर की साइड है ए, तो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज स्क्वायर। ए बी सी डी बच्चों क्या है, स्क्वायर है। और इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, और स्क्वायर की साइड क्या है, ए है, तो ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया क्या होगा ये बताना है। तो चलिए देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, ये साइड ए है तो ये भी क्या होगी, इसकी हर साइड क्या होगी, ए। और ध्यान से देखो बच्चों कि जैसे ये ए बी सी डी स्क्वायर और ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 4 चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश हैं ये, 1 2 3 4, ये 4 चतुर्थांश हैं। 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ये वृत्त के 4 चतुर्थांश हैं। और ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सभी टच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये टचिंग पॉइंट है, ये टचिंग पॉइंट है, ये टचिंग पॉइंट है और ये टचिंग पॉइंट है, सही है। तो अगर ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श तभी कर सकते हैं जब ये चीज और ये चीज बिल्कुल क्या रही होगी, बराबर रही होगी। मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इस साइड का क्या रहा होगा, मिड पॉइंट, a/2। मतलब यहां से यहां तक ये कितना रहा होगा, a/2, और यहां से यहां तक ये कितना रहा होगा, a/2। इतना क्लियर है। ये इसका मिड पॉइंट ही होगा अगर स्पर्श कर रहे हैं। अगर स्पर्श कर रहे हैं तो मिड पॉइंट होगा, या मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है स्पर्श कर रहे होंगे, दोनों बातें सेम हैं, ठीक है ना। अब जब ये पता चल गया कि ये a/2 और ये भी a/2 है, तो इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दो, इसको इस तरीके से हमने मिला दिया। और जब ये इस तरीके से आपने मिला दिया बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर बन गया। लेट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज O, तो ये एक स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, या इस तरीके से यहां से देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। स्क्वायर का नाम लिख लो, ए बी सी डी हो गया था। ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है आपका F, तो EBFO, देन EBFO इज अ स्क्वायर ऑफ साइड, और जिसकी साइड क्या होगी बच्चों, a/2। ये क्लियर। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, और इस स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी, a/2। और ध्यान दो, अगर ये एक स्क्वायर और इसकी साइड a/2 है, तो ये क्या बनना है, क्वाड्रेंट है। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या है, इस सर्किल की रेडियस क्या बनेगी, a/2 तो बनेगी भाई। यहां से यहां तक क्या है, a/2, तो ये रेडियस ही तो है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों बातें सेम है, रेडियस तो सभी सेम होती है। अगर इस तरीके से सर्किल बनाया जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एरिया क्या होगी,
रेडियस क्या होगी a/2, तो ये हो जाएगा पाई a/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई a²/4। बच्चों इस क्वाड्रेंट का एरिया इतना आ गया और इस स्क्वायर का एरिया आपको पता ही है क्या होता है। स्क्वायर के एरिया में अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया हम माइनस कर दें तो कितने का एरिया आ जाएगा, इतना रिमेनिंग एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देन रिमेनिंग एरिया इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, इसकी साइड क्या है a/2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ रहा है 1/4 पाई a²/4। तो ये हो जाएगा आपका a²/4 माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू a²/4, ये तो आएगा। अब पूरे में a²/4 क्या हो गया बच्चों, कॉमन, a²/4 कॉमन हो गया, तो एक बचेगा 1 माइनस 22/28 बचेगा ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा a²/4 इंटू 28 माइनस 22 6/28 मीन्स a²/4 इंटू ये हो जाएगा 2/14 होगा ना बच्चों। तो इतना आ गया। अब इसको और 2 ये हो जाएगा 2, तो a²/28 मतलब ये जो पोर्शन है इतने का एरिया बच्चों क्या आ गया a²/28। बट हमसे पूछा गया है इस शेडेड पार्ट का एरिया, तो शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान दो इस स्क्वायर में बच्चों ये चीज यहां से देखो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया गया कि नहीं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया गया है, मतलब ये जो लाइन जा रही एग्जैक्ट इस स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए जा रही। ये जो लाइन है वो भी ये इस स्क्वायर को मतलब इस वर्ग को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हुए जा रही, मीन्स ये जो लाइन जा रही है वो इस रिमेनिंग पोर्शन को भी जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए जा रही। तो इसका जो एरिया आएगा शेडेड पार्ट का जो एरिया आएगा वो जो रिमेनिंग पार्ट का एरिया था उसका जस्ट हाफ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल क्या होगा बच्चों 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्लियर। और रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच्चों हम लोग क्या निकाल चुके हैं a²/28, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू a²/28, तो कितना हो जाएगा a²/56। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा a²/56। तो छायांकित भाग का एरिया हम लोगों ने कैसे निकाला है बहुत चीज़ समझ गए होंगे। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट कर लो बच्चों कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि डायरेक्ट आप फार्मूले का आप यूज कर पाएँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो छायांकित भाग का शेडेड पोर्शन का जो एरिया हमसे पूछा गया है वो पोर्शन हम कैसे निकाल पाएंगे, किस तरीके से सिस्टमेटिक आपको चलना पड़ेगा, इसको फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले इस स्क्वायर की बात करी, फिर इस स्क्वायर तक पहुँचे, फिर हमने स्क्वायर से हमने ये सोचा कि अगर इसमें से अगर हम इस क्वाड्रेंट का एरिया हटा दें तो हम इतने का एरिया पा जाएंगे, और जब इतने का एरिया पा जाएंगे तो उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो इस तरीके से आएगा। तो कहने का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आपको चलना पड़ेगा कि जो पॉइंट हमसे पूछा गया वहाँ तक हम देखो डायरेक्टली तो नहीं पहुँच पाओगे, टुकड़े टुकड़े करके ही पहुँच पाओगे। पहले यहाँ से यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन होते हैं कि आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा या डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे, ये तो बहुत मुश्किल है। ये आपको समझना पड़ेगा कैसे हम जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन छायांकित भाग क्या है, कहाँ पर बना है और कहाँ से हम किस तरीके से वहाँ पर पहुँच पाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए
अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वही चीज़ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया, छायांकित भाग का एरिया बताना है। और फिगर आपके सामने है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ये साइड भी 28 है, ये साइड भी बच्चों 28 है और ये साइड भी 28 है ना। और वो जो है वो इसका सेंटर बताया गया है। क्लियर है? तो देखिए, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, आपको बहुत बेहतर तरीके से सोचना पड़ेगा कि जिस पोर्शन का एरिया हमसे पूछा गया वहाँ तक हम कैसे पहुँचें। तो चलिए देखिए बच्चों, ये साइड भी 28 है ट्रायंगल की, ये साइड भी 28 है, ये साइड भी 28 है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि ये कैसा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हुआ 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना हुआ 60 डिग्री और ये एंगल भी आपका कितना हुआ 60 डिग्री। मीन्स इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल को हमने डिटरमाइन कर लिया, निर्धारित कर लिया कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? क्योंकि इसकी हर साइड क्या है बच्चों 28 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, ये जो 3 क्वाड्रेंट हैं, एक ये क्वाड्रेंट, ये सभी आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। स्पर्श कर रहे हैं, सर्किल सेक्टर हैं, ये 3 सर्किल सेक्टर हैं और तीनों सर्किल सेक्टर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और अगर ये 3 सर्किल सेक्टर मतलब वृत्तखंड एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ना बच्चों, तो एक बात बिल्कुल श्योर है कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा इस साइड का, और ये इस साइड का मिड पॉइंट होगा, ये इस साइड का मिड पॉइंट होगा। अगर मिड पॉइंट नहीं होता तो ये स्पर्श नहीं कर रहे होते, और अगर स्पर्श कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ और ये मिड पॉइंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये कितना है बच्चों 28 है, तो एक काम करते हैं, नाम लिख लेते हैं। दिस पॉइंट इज ई, ए बी सी, ये है डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। तो यहाँ पर जो AD होगा वो कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, या AE इक्वल क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, इस तरीके से। मीन्स ये कितना हो जाएगा 14, ये भी क्या हो जाएगा 14। इसी तरीके से यहाँ से बात करें तो EC इक्वल ये भी क्या हो जाएगा 14, और जितना EC है उतना FC हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा, उतना ही क्या होगा BF, उतना ही BD, उतना ही FB होगा, उतना ही क्या होगा BD। मतलब ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये सभी इक्वल होंगे, और कितने होंगे 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गए। और अब आप देखिए कि ये 60 डिग्री का एक सर्किल सेक्टर, ये 60 डिग्री का एक सर्किल सेक्टर, ये 60 डिग्री का एक सर्किल सेक्टर, इन तीनों सर्किल सेक्टर का टोटल एरिया क्या होगा? तो एक सर्किल सेक्टर का एरिया क्या होता है, सर्किल सेक्टर का जो एरिया होता है बच्चों, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है ना। और यहाँ पर 3 सर्किल सेक्टर हैं, 1, 2 और 3 सर्किल सेक्टर हैं। तो टोटल एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर्स, टोटल एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर्स क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अब वैल्यू रखो, तो 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसकी कितनी है बच्चों, ये सब रेडियस ही तो है, ये सभी इस सर्किल की रेडियस हैं। जो भी ऐसे सर्किल बनेगा या ऐसे बनेगा, सभी की रेडियस क्या होगी सेम, और वो कितनी है 14। तो 14 इंटू 14 इंटू एंगल कितना है 60 अपॉन 360, है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 60, 180 से इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किया बच्चों, कितना आ गया 11। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 14 दैट इज 196 अपॉन 7। तीनों सर्किल सेक्टर्स का एरिया बच्चों इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 11 6 जा 66, 6 11 जा 99 एंड 6 105, 10 11 1 जा 11 एंड 10 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21, 0 7 8 जा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस और इस इन 3 सर्किल सेक्टर्स का जो टोटल एरिया बच्चों आया वो कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो,
हमें अगर तीनों सर्कल सेक्टर्स का टोटल एरिया पता चल गया है तो अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में ये 3 सर्कल सेक्टर्स का एरिया हटा दे तो ये इतने का एरिया आ जाएगा जितना स्टार ऐसा ये बना है। देन नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? देखो ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल थी तो कैसा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 और इसकी साइड बच्चों कितनी थी? 28 × 28 कितना हो जाएगा? 4 7। ये हो जाएगा आपका 7 8 जा 56 मीन्स 6 5 7 2 जा 14 एंड 5 19 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? इतना आ जाएगा। और बच्चों √3 सेंटीमीटर, √3 की वैल्यू रख सकते हैं तो इसमें 196 × 1.732 होता है। अगर डेसिमल के 1 प्लेस तक हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? डेसिमल के 1 प्लेस तक सॉल्व करने का मतलब है 196 × 1.7, तो ये हो जाएगा 76 102 10 17 9 जा 153 एंड 10 163 मीन्स 3 16 17 1 जा 17 और 16 33, है ना? तो डेसिमल के 1 प्लेस तक अगर हम लेंगे तो इतने का एरिया क्या आ रहा है बच्चों? इतना आ रहा है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया बच्चों आ रहा है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन तीनों सर्कल सेक्टर का एरिया कितना आ रहा है? 308। देन एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, देन एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रायंगल का एरिया कितना है? 333.2 माइनस 308, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का मतलब यही तो है, ये इसको हम बोल सकते हैं DEF का एरिया। ये है आपका एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF जो ऐसे बना है, इतने का एरिया कितना आ गया? 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा ज्वाइन करके यहाँ से ऐसे मिला दें तो आप देखिए कि यहाँ 3 इक्वल पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, 1 2 एंड 3। मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है वो जो आपका DEF का एरिया था, जो DEF का एरिया था उसका एग्जैक्ट 1/3 कर दें तो वही छायांकित भाग का एरिया होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो ये और ये तीनों पार्ट बिल्कुल बराबर निकल के आए। देन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, देन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? शेडेड पोर्शन इक्वल हो जाएगा 1/3 ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF मीन्स 1/3 × 25.2, तो कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24, 3 4 जा 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो छायांकित भाग का एरिया था, इतने का एरिया था, उतना कितना आ गया? 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम सॉल्व कर लिया और इस तरीके से हमने इसको यहाँ से किस तरीके से, तो बात समझने वाली ये कि किस तरीके से हम लोग बच्चों कैसे इसको सॉल्व करके कहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके और कहाँ पर पहुँच गए थे। सबसे पहले हमने क्या काम किया? पहले ये जान लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर हमने सर्कल सेक्टर के एरिया निकाले, तीनों सर्कल सेक्टर का एरिया टोटल निकाल लिया। फिर ट्रायंगल का एरिया में से सर्कल सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया, तो ये जो स्टार ऐसा बीच में बना था DEF, इतने का एरिया आ गया। फिर उसको ऐसे थोड़ा सा ज्वाइन कर दिया तो हमें पता चल गया कि ये एग्जैक्ट 1/3 है, जो भी रिमेनिंग पार्ट बच रहा था उसका 1/3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बच्चों क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि फिर से कह रहे हैं डायरेक्टली आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको समझना ही पड़ेगा कि किस तरीके से हम वहाँ पर पहुंच पाएंगे, कैसे हम चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन फिर से वही है,
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर फिगर बनाया गया है और ये बताया गया कि ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 56 सेंटीमीटर। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 56 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि EFGH ये जो पॉइंट्स हैं आर मिड पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स। EFGH जैसे ये E है, ये F है, G है, ये H है, ये इन साइड्स के मिड पॉइंट है। मतलब इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से बोला गया IJKL आर मिड पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड। और फिर इसके अंदर जो स्क्वायर बनाया गया है उसमें से I इसका मिड पॉइंट है, J इसका मिड पॉइंट है, K इसका और K इसका। क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ये IJKL है और ये EFGH ये वाले पॉइंट्स बताए गए हैं। सही है ना। तो चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताने के लिए। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर AB साइड 56 सेंटीमीटर है, मतलब हर साइड इसकी 56 है, तो AB अगर 56 है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो बताओ ये साइड कितनी होगी बच्चों। ये साइड कितनी होगी, ये साइड होगी बच्चों 56 का आधा कर देंगे 28 होगी ना। इसी तरीके से ये इसका मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगा 28 होगा ना। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अंदर अंदर जो स्क्वायर बन रहा है उसका जो साइड होगी वो कितनी होगी, वो कोई बताएगा क्या होगी उसकी साइड। ये जो साइड है वो कितनी होगी। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 56 था, ये 28 है, ये भी 28 हो गया, तो ये कितना रहा होगा। देखिए ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन रहा है। ये मिड पॉइंट था, ये 28 है, ये 28 है, तो ये आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है यहाँ पर 90 राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहाँ पर बच्चों ये 90 डिग्री होने पर अगर हम इसकी बात करें EF, तो EF कितना हो जाएगा, EF इक्वल हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल की जगह इसको बोल देंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। मीन्स ये 28, ये भी 28, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो साइड आएगी ये कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका EF स्क्वायर, EF का स्क्वायर हो जाएगा 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम 28 स्क्वायर है ना। मीन्स EF की वैल्यू क्या हो जाएगी 28√2। तो ये जो साइड आ गई, मतलब ये जो स्क्वायर बनेगा, ये वाला स्क्वायर, इसकी हर साइड, ये भी एक स्क्वायर ही तो बनेगा, तो इसकी प्रत्येक साइड कितनी हो जाएगी, इस अंदर वाले स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी बच्चों 28√2 सेंटीमीटर है ना। और अगर इसकी साइड 28√2 सेंटीमीटर आ गई है ना, ये 28√2, तो ये भी 28√2 होगा, ये भी 28√2 होगा, ये भी बच्चों 28√2 होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। बाहर जो स्क्वायर बन रहा था, सबसे बाहर वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो उसकी साइड क्या थी 56। तो इस तरीके से जो इसके अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनाया गया उसका हमने ये निकाल लिया, और यही इस स्क्वायर की क्या होगी साइड, और ये साइड कितनी आ रही है 28√2 आ रही है। अब बच्चों ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये इसके मिड पॉइंट हैं, तो जब ये इसके मिड पॉइंट्स हैं तो ये साइड कितनी रही होगी, ये 14√2 रही होगी, और ये भी कितनी रही होगी 14√2 रही होगी। तो अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में बच्चों, इस ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पर फिर से वही एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये जो साइड आएगी ये कितना आ जाएगी, इसके अंदर वाले की साइड आ जाएगी, अंदर वाले स्क्वायर की साइड बच्चों कितनी आ जाएगी 20√2 का स्क्वायर, 14√2 का स्क्वायर प्लस 14√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स
14 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 196 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 14, तो कितना आ जाएगा 28। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी बच्चों 28, है ना। तो इसकी ये जो साइड आई ये 28 आ गई, मीन्स ये जो है ये 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28। तो ये जो 28 और ये इसके फिर से मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो ये 28 अगर साइड आ गई तो बताओ, अगर इसकी साइड 28 आ गई तो ये साइड यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो ये आई के भी 28 होगा कि नहीं होगा। देन आई के इक्वल भी क्या होगा 28 होगा, 28 सेंटीमीटर। और आई के भी अगर 28 सेंटीमीटर है और आई के क्या है, आई के इस वर्ग का क्या है विकर्ण है कि नहीं। जैसे ये वर्ग है, इस वर्ग का ये विकर्ण ही तो है, और वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है साइड रूट 2 होता है। मीन्स 28 इक्वल क्या है साइड रूट 2, साइड रूट 2। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन रूट 2। मीन्स इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। तो इससे ये कैंसिल, मीन्स 14 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। मीन्स ये जो वर्ग बन रहा है इसकी जो साइड आएगी, इसकी हर साइड क्या होगी, हर साइड क्या होगी 14 रूट 2। और जो वर्ग की साइड होती है वही तो इस पर बनने वाले वृत्त का व्यास होता है। इसको ऐसे समझो, जैसे ये कोई वर्ग है और इसमें इस तरीके से हम कोई क्या बनाएं सर्किल बनाएं, तो जितना इस वर्ग की भुजा होगी उतना ही तो वृत्त का व्यास होगा। मीन्स स्क्वायर की जो साइड होती है वो किसके इक्वल होती है, डायमीटर के होती है ना। तो ये डायमीटर के इक्वल होती है। तो इसका जो साइड आ रही है आई के, हमें ये पता था, तो इसकी साइड कितनी आ गई, इसकी साइड आ गई 14 रूट 2। और जो 14 रूट 2 आया है वो इसकी क्या है साइड है, और साइड को हम क्या बोलते हैं डायमीटर। देन रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी, देन रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ। तो 14 1/2 इंटू 14 रूट 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 14 अपॉन रूट 2 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इसकी रेडियस हमको ये पता चल गई। अब जब रेडियस पता चल गई तो ये देखो आधा ही सर्किल तो शेडेड किया गया है। देन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा आधा स्क्वायर है, मीन्स हाफ पाई आर स्क्वायर, मीन्स 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 अपॉन रूट 2 इंटू 14 अपॉन रूट 2। रूट 2 बच्चों क्या हो गया 2 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 7 आ गया, इस 7 से ये 7 आ गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 मीन्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो छायांकित भाग का एरिया था बच्चों वो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बहुत मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच हमें लेकर चलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस बच्चों। बहुत सावधानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ए बी जो साइड थी वो 56 थी और ये इसका मिड पॉइंट था, तो जाहिर सी बात ये 28 होगा, तो ये भी 28 होगा, और ये 28 ये 28, और ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो ये साइड हमको निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा साइड। पाइथागोरस थ्योरम से ई एफ का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो ई एफ मतलब इसकी साइड हमें पता चल गई 28 रूट 2 है, और इसकी साइड 28 रूट 2 है, तो ये भी 28 रूट 2 होगी बच्चों, ये भी 28 रूट 2, ये भी 28 रूट 2। और अगर ये पूरी 28 रूट 2 है, ये इसका फिर से मिड पॉइंट था, तो ये 14 रूट 2 रहा होगा, ये 14 रूट 2 रहा होगा, फिर से ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है,
तो फिर से बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और इस तरीके से हमने ये चीज़ निकाल ली। तो ये कितना आ जाएगा 14√2 का स्क्वायर करके, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आ रहा है, ये जो चीज़ है वो इसके बराबर, मतलब आई के की वैल्यू क्या आ गई 28, और आई के क्या है, ये जो वर्ग बन रहा है इसका ये विकर्ण ही तो है, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स मिलाने पर जो चीज़ बनती है, विपरीत शीर्ष मिलाने पर वर्ग में जो चीज़ बनती है वो विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण कितना आ रहा है बच्चों 28, और विकर्ण अगर 28 आ रहा है, विकर्ण होता क्या है, साइड रूट 2 होता है। तो 28 इक्वल साइड रूट 2 कर दिया, तो इससे साइड की वैल्यू क्या आ गई 14√2 सेंटीमीटर। और वर्ग का जो साइड है, वर्ग की जो भुजा है, उस वर्ग में अगर एक हम सर्किल ड्रॉ करें, सभी साइड को टच करते हो, तो उस वृत्त का जो व्यास होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर तो होता है। तो अगर वर्ग की भुजा 14√2 आ रही है तो उस वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा, उसके बराबर होगा। और वृत्त का व्यास 14√2 है, तो रेडियस कितना आ जाएगी 1/2। 14√2 मीन्स 14/√2। तो रेडियस हमें पता चल गई कि जो सर्किल यहाँ पे बन रहा था इसकी रेडियस कितनी आ गई, इतनी। और रेडियस अगर इतनी आ गई तो शेडेड पोर्शन, आधा सर्किल को शेडेड किया गया था, आधा वृत्त को छायांकित किया गया था। तो आधे से पूरे सर्किल का एरिया बच्चों क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे सर्किल का एरिया क्या होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, और हाफ पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू रख के फाइनली सब क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना बेहतरीन से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, और फिर हम छायांकित भाग के एरिया पर आ पाएंगे और छायांकित भाग के एरिया को निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अब इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ये जो छायांकित भाग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी जो 2-3 क्वेश्चन हुए, सब आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, और किस तरीके से हमें इनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, हमें क्या करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और फिर से वही क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ये इस तरीके से एक सेमी सर्किल बनाया गया है। इस सेमी सर्किल का डायमीटर क्या है AB, और AB की जो वैल्यू दी है वो बच्चों कितना है 28 सेंटीमीटर। कितना 28 सेंटीमीटर। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये बताया गया है कि O जो है वो AB का मिड पॉइंट है। इनडायरेक्टली ये बोला गया है इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है दैट इज O, वो क्या है O है। फिर आगे ये भी बोला गया है C1 एंड C2 आर रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स, D1 एंड D2 आर आल्सो। ठीक है ना, तो जो C1 और C2 हैं वो भी मिड पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से D1 D2 भी मिड पॉइंट्स हैं। जैसे कि रेस्पेक्टिव का मतलब है कि जैसे AB का मिड पॉइंट है O, इसी तरीके से यहाँ पर जैसे हम बात करें C1 की, तो AO का मिड पॉइंट क्या है C1, OB का मिड पॉइंट क्या है C2। इसी तरीके से बात करें अगर हम इसकी AC1 की, तो इसका मिड पॉइंट क्या है D1, और बात करें BC2 की, तो इसका मिड पॉइंट क्या है D2। तो रेस्पेक्टिव का मतलब समझ में आया कि रेस्पेक्टिव जो वर्ड आ रहा है बच्चों वो क्या मतलब लेकर आ रहा है, क्या करना है, और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए बच्चों एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, क्या समझना है हमको, एक चीज़ बहुत साफ दी गई कि AB जो है AB कितना है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो सर्किल्स ऐसे बन रहे हैं, ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, तो यहाँ पर AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, AO की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 होगी ना भाई। इफ AB इक्वल 28 देन AO, ये मिड पॉइंट या सेंटर, तो AO इक्वल OB इक्वल 14 सेंटीमीटर आ गया ना। तो AB का मिड पॉइंट O है, इसलिए AO एंड OB दोनों चीज क्या होंगी, सेम होंगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर। मीन्स ये जो सर्किल हमारा बन रहा है बच्चों, ये जो सर्किल बन रहा है इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो रेडियस होगी AC1 O, जो इस तरीके से सर्किल बन रहा है, इसका ये कितना है 14 है, मीन्स डायमीटर 14 है, तो इसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 14 का हाफ 7। भाई पूरा 14 है, तो AC1 देन AC1 इक्वल 7 सेंटीमीटर। AC1 मतलब ये जो सर्किल है इसमें ये डायमीटर क्या होगा AC1, ये 7 सेंटीमीटर है,
इसी तरीके से यहाँ पर ये कितना था बच्चों 14 था, और उसमें से ये इसके सेंटर की बात कर रहे हैं तो BC2 इक्वल कितना हो जाएगा, BC2 इक्वल ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ क्लियर है ना। AC1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इसी तरीके से BC2 इक्वल भी क्या है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात करते हैं AC1 मतलब ये जो सर्किल आ रहा है इस सर्किल का डायमीटर कितना है, AC1 डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस AD1 कितना रही होगी, AD1 ये हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से BD2 कितना हो जाएगा, BD2 इक्वल 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। मीन्स इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितना है 7/2 सेंटीमीटर, इस सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है 7/2 सेंटीमीटर। तो इनका हमें रेडियस पता चल गया। चलिए अब अगर इनका रेडियस पता चल गया, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, AC1 हमारा कितना है, AC1 7 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा। भाई ये 7 है, ये 7 तभी तो 14 बन, तो ये 7 है, ये 7 है, और इसके मिड पॉइंट से हमने इसको लिया तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7। मीन्स D1 अगर इसकी इस पॉइंट का हम नाम लिख लें E1 एंड E2, देन E1 D1 इक्वल कितना हो जाएगा, E1 D1 यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो बच्चों समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 14 था, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, तो 7 का हाफ ये कितना हुआ 3.5 इधर 3.5 इधर, तो ये पूरा D1 E1 कितना हो जाएगा, E1 D1 ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम बात करें E2 D2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो सर्किल बन रहा था इसका डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी, देन इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस बच्चों क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, और इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, 7/2 सेंटीमीटर। और ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो नीचे की तरफ जो सर्कल्स बन रहे थे इनकी रेडियस क्या है 7/2 सेंटीमीटर। ये भी क्या थी, रेडियस ही तो थी, और ये भी क्या था, रेडियस। बच्चों ये सर्किल देखिए, ये सर्किल देखिए, ये सर्किल देखिए, ये सर्किल देखिए, सभी की रेडियस 7/2 सेंटीमीटर आ रही कि नहीं। मीन्स जहां जहां पर शेडेड पार्ट आया हुआ, जहां जहां पर भी हमने शेडेड पार्ट शो किया है वहां पर जो भी सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं, जैसे ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, इन सब की रेडियस क्या है 7/2। और ये कितने सेमी सर्कल्स हैं बच्चों, टोटल 4 हैं। तो 4 सेमी सर्कल्स को मिलाकर क्या बनता है, 4 सेमी सर्कल्स को मिलाकर क्या बनता है 2 कंप्लीट सर्कल्स। 2 कंप्लीट सर्कल्स क्या बनते हैं, 2 कंप्लीट सर्कल्स क्या बनता है बच्चों, 2 कंप्लीट सर्कल्स। 4 आधे आधे वृत्त अगर हम बना देते हैं, 4 सेमी सर्कल्स को मिला दें तो 2 कंप्लीट सर्कल्स के बराबर होगा। मींस 4 सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो 2 कंप्लीट सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम हर सेमी सर्कल को देखें, इसमें इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट शेडेड किया गया, इसका हाफ पार्ट शेडेड किया गया, इसका हाफ पार्ट शेडेड किया गया, मतलब चारों सेमी सर्कल्स के हाफ पोर्शन को ही शेडेड किया गया है। मींस 4 सेमी सर्कल्स का मतलब जो बन रहा था 2 सेमी सर्कल्स, तो अगर हम शेडेड पार्ट की बात करें तो इसका हाफ हो जाएगा। मींस टोटल जो शेडेड पार्ट आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, टोटल शेडेड पार्ट आ जाएगा आपका, टोटल शेडेड पार्ट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ 1 कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ 1 कंप्लीट सर्कल। क्लियर। एरिया ऑफ 1 कंप्लीट सर्कल मतलब फिर से समझिए, 4 सेमी सर्कल्स थे जहां पर एरिया को शेडेड किया गया था, और जब 4 सेमी सर्कल को हम मिलाते हैं तो 2 सेमी सर्कल को मिलाने पर 1 सर्कल बनता है, तो 4 सेमी सर्कल का मतलब हो गया 2 कंप्लीट सर्कल्स।
और 2 कंप्लीट सर्कल्स बने और हर पार्ट में हम देख रहे हैं आधे आधे पार्ट को ही शेडेड किया गया है। और जब आधे आधे पार्ट को ही शेडेड किया गया है इसका मतलब 2 कंप्लीट सर्कल्स में अगर हम शेडेड पार्ट की बात करें तो टोटल जो शेडेड पार्ट बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, एरिया ऑफ 1 कंप्लीट सर्कल। और 1 कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होगा वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस पता है। देन एरिया ऑफ टोटल शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमें पता है। सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 to 7 कैंसिल बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 7 77/2 मीन्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा बच्चों आपने कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था और किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया। फिर से हम वही चीज़ कहेंगे कि जब भी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने की बात आएगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम शेडेड पोर्शन तक कैसे पहुंच पाएंगे और जो शेडेड पोर्शन दिया गया उसका मतलब क्या है, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। और ये जो हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि 4 सेमी सर्कल्स का जो एरिया होता है वो 2 सेमी सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है, ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। अगर ऐसा सोच पाए तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और जब कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली टाइम आपका क्या होगा, बचेगा। और चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आईने की तरीके से साफ हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करी गई। किस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ये लगातार आप देखते जा रहे हैं और सेशन को एंजॉय करते जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से देखते रहिए और किस तरीके से अगला क्वेश्चन आने वाला है इसके लिए बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।